आर्यवर्धन के विशाल मैंशन में उस शाम एक अलगसी रौनक थी। रोशनी की कतारें जैसे किसी राजमहल की दीवारों पर उतर आई थीं, और हवाओं में फूलों की महक के साथ एक अनजाना सा सस्पेंस तैर रहा था। आज की रात खास थी, क्योंकि आज रखी गई थी अनु के लिए वेलकम पार्टी। वही अनु जो कुछ दिन पहले तक चांदनी चौक की सादी और सीधी सच्ची लड़की थी, जिसके चेहरे की मासूमियत उसकी आत्मा की सादगी को साफ दिखाती थी। वह लड़की जो जितनी बाहर से सरल थी, भीतर से उतनी ही साफ दिल और निष्कपट। लेकिन आज उसी अनु का बदला हुआ रूप सबको हैरान करने वाला था। साधारण सूती सलवार कुर्ते में घूमने वाली अनु अब एक तेजतर्रार और आत्मविश्वासी बिजनेस हेड राजनंदिनी सारीज की नई सीईओ बनकर सबके सामने आ रही थी। जहां पहले उसकी निगाहें झुकी रहती थीं, आज उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई पुराना सपना नई हकीकत बनकर सामने आ गया हो। आर्यवर्धन खुद उसके लिए यह पार्टी रखवा रहा था। उसकी आवाज में एक गर्व था जो वह छुपाने की कितनी भी कोशिश करे, छुप नहीं पा रहा था। जिसने भी उनके रिश्ते को पहले देखा था, वह समझ जाता था कि आर्यवर्धन अनु को लेकर कुछ अलग ही महसूस करता है। कुछ ऐसा जो तर्क से ऊपर और समय की सीमाओं से परे है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और इस कहानी का मोड़ थी मीरा। मीरा जो खुद को हमेशा आर्यवर्धन की जिंदगी का सबसे खास हिस्सा समझती आई थी। वह इस भ्रम में थी कि आज की पार्टी उसके लिए, उसके वेलकम बैक के लिए रखी गई है। उसके मन में इतना विश्वास था कि उसका एटीट्यूड देखकर लोग दंग रह गए। उसने बड़े स्टाइल से अपनी एंट्री मारी, जैसे पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में हो। लेकिन जैसे ही उसने पार्टी के बीचों बीच लगे बड़े से पोस्टर पर अनु की तस्वीर देखी, उसके कदम लड़खड़ा गए। और उस पल मीरा की दुनिया जैसे रुक गई, जब उसने देखा कि आर्यवर्धन और अनु साथ में केक काट रहे हैं। आसपास तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी, लोग उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। और उसी भीड़ में मीरा का दिल चकनाचूर होता जा रहा था। यह सब उसके लिए किसी करारी चोट से कम नहीं था। मीरा सोच रही थी, आखिर ऐसा क्या है इस लड़की में? पर उसे क्या पता, आर्यवर्धन और अनु के बीच का रिश्ता इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का है। वह अधूरा प्रेम जो वक्त के हाथों छूट गया था, आज फिर से अपनी राह खोज चुका था।